नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान को पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई वेबसाइट 25,000 रुपये वाली किसी स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेच रही है तो बताइए स्मार्टफोन पर कितने % की छूट है? हाँ ना, कह रहा है कि बताइए स्मार्टफोन पर कितने % की छूट दी जा रही है। हाँ ना दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वेबसाइट 25,000 रुपये वाले किसी स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेच रही है। कह रहा है कि बताइए स्मार्टफोन पर कितने % की छूट दी जा रही है। हाँ दोस्तों, एक स्मार्टफोन था जिसका अंकित मूल्य 25,000 रुपये था। दोस्तों, एक स्मार्टफोन था जिसका अंकित मूल्य 25,000 रुपये था। ठीक है दोस्तों, एक स्मार्टफोन था जिसका अंकित मूल्य क्या था? 25,000 रुपये था। दोस्तों, उस स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, स्मार्टफोन का जो अंकित मूल्य था वो 25,000 रुपये था। क्या था? 25,000 रुपये था। लेकिन उस स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेचा जा रहा है तो कितने रुपये की छूट दी जा रही है? तो 7,000 रुपये की छूट दी जा रही है। हाँ ठीक है दोस्तों, ये जो 7,000 रुपये की छूट दी जा रही है किस पर दी जा रही है? 25,000 पे दी जा रही है। हाँ तो इस प्रकार हम छूट प्रतिशत निकाल लेंगे, कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है निकाल लेंगे। हाँ लेकिन अगर दोस्तों ऐसे ही आप निकालना चाह रहे हैं तो ऐसे मत निकालिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर प्रतिशत छूट या प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ या परसेंटेज निकालना हो तो हमें रियल वैल्यू की वास्तव में ज़रूरत नहीं होती है, हमें अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करना होता है। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ रियल वैल्यू से आएगा वही अनुपातिक वैल्यू से आता है, हमारे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों मेरा कहना यही है कि अगर हमसे छूट प्रतिशत पूछ रहा है, कितनी प्रतिशत की छूट दी जा रही है, तो इसके लिए दोस्तों आप अनुपातिक वैल्यू निकाल लीजिए, अगर अनुपातिक वैल्यू तेजी से निकाल पा रहे हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अनुपातिक वैल्यू निकाल लिया, अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का, स्मार्टफोन के अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपातिक वैल्यू निकाल लिया। 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक, इसका मतलब दोस्तों ये है कि 25 रुपये का, इसका मतलब दोस्तों ये है कि स्मार्टफोन का अंकित मूल्य जो था 25 रुपये था, लेकिन उसे 18 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों स्मार्टफोन का अंकित मूल्य 25 यूनिट है और उसे 18 रुपये में बेचा जा रहा है, 18 यूनिट में बेचा जा रहा है, तो बताइए कितने रुपये की छूट दी जा रही है? तो 7 यूनिट की छूट दी जा रही है। हाँ कितने यूनिट की छूट दी जा रही है? 7 की। और ये छूट किस पर दी जा रही है? हो गया, ये दी जा रही है छूट 25 पर। क्या? 25 पर। 25 पर दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगर 25 पे दी जा रही है तो 100 पे कितने की दी जा रही है? तो देखिए इतने की दी जा रही है। हाँ यहाँ तो आया 28%। क्या आया? 28%। मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्मार्टफोन पर 28% की छूट दी जा रही है। हाँ स्मार्टफोन पर कुल मिलाकर 28% की छूट दी जा रही है। क्या? स्मार्टफोन पर कुल मिलाकर 28% की छूट दी जा रही है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? तो नहीं, हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 8 से 16 रुपये है। कह रहा है कि यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है तब। कह रहा है कि जब 15% की छूट दी जाती, कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 8 से 16 रुपये है और ये तब है जब 15% की छूट दी जाती है। हाँ कह रहा है कि यदि 25% की छूट दी जाए, की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों आपको घबराना नहीं है, जैसे आप शुरुआत में मैंने आपको क्रय और विक्रय मूल्य के ऊपर इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे, वैसा ही ठीक है। यहाँ पर केवल अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की बात हो रही है, वहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात हो रही थी, यहाँ पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की बात हो रही है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है, केवल आपको तरीका सीखना है कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 8 से 16 रुपये है और ये तब है जब 15% की छूट दी जाती है। कह रहा है कि यदि 25% की छूट दी जाए तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? हाँ दोस्तों, वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा? हाँ, वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100% होगा। दोस्तों जब अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 8 से 16 रुपये हो जाता है। हाँ दोस्तों, वस्तु का अंकित मूल्य 100% है, तो हाँ
अगर 15% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वही वस्तु का विक्रय मूल्य एक तरह से देखा जाए तो 85% हो जाएगा। क्या ये सब ऐसे लिखकर निकालने की जरूरत थी? कभी नहीं है। ठीक है दोस्तों, वस्तु का अगर दोस्तों वस्तु पर 15% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 85% हो जाएगा। हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 816 रुपये हो जाता है। हाँ, 25% छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य 816 रुपये हो जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर 15% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य 85% हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 816 रुपये हो जाता है। मतलब 85% बराबर 816 के हो गए। अगर दोस्तों 85% बराबर 816 के तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी होगी? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है कि यदि 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 25% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए वस्तु का अंकित मूल्य 100% है। अगर 25% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य तरह से दिया जाए तो 75% ही होगा। क्या 75% होगा? हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, 1% की वैल्यू इतनी है तो 75% की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? मतलब अगर 25% की छूट दी जाती है, 25% की छूट दी जाती है, 25% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा। हाँ कि ना? अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 15, क्या आएगा? 15 आएगा। कोई दिक्कत की पसंद तो नहीं। इससे मैं काटता हूँ तो आएगा 17, और 17 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा? देखिए 17 2 14 17 तो 51, 17 चौके 59 नंबर ठीक है। अगर देखिए 17 चौके 59 नंबर ठीक है। अगर देखिए 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136 नंबर ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या तो देखिए 15 8 120 की 2 कैरी 15 4 60 720। इस प्रकार दोस्तों 25% की छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपये होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपये होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें केवल इतना ही पाठ करना था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामानों को अंकित करता है। कह रहा है कि जितना लागत था उससे 20% अधिक अंकित करता है। दोस्तों एक फुटकर विक्रेता है, वो अपने सामानों को जितनी लागत है उससे 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, कह रहा है कि फिर 25% की छूट देता है। दोस्तों जो अंकित करता है, जो मूल्य अंकित करता है उस पर 25% की छूट देता है। कह रहा है उसके द्वारा बेची गई जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या है? अगर उसकी लागत जो है, लागत कीमत 2500 रुपये है। दोस्तों एक फुटकर विक्रेता था, उसने अपने दोस्तों एक फुटकर विक्रेता था, उसने 20% अधिक अंकित किया अपने सामान पर 20% अधिक अंकित किया। क्रय मूल्य से, लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, मतलब 1/5 अधिक अंकित किया। अगर दोस्तों उसने लागत मूल्य से 1/5 अधिक अंकित किया तो उसने अंकित कितना किया? हो गया 6/5 अंकित किया। हाँ ना, वस्तु का मूल्य 6/5 अंकित किया। इसका मतलब यही कि अगर वस्तु का लागत मूल्य 5 यूनिट था तो उसने कुल मिलाकर वस्तु पर 6 यूनिट अंकित कर दिया। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 5 यूनिट था, लेकिन उसने उस वस्तु पर 6 यूनिट अंकित कर दिया। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य जो था 5 रुपये था, लेकिन उसने कुल मिलाकर 6 रुपये अंकित कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर छूट दे रहा है 25% की छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, तो छूट किस पर देगा? कहोगे इस पर देगा। छूट दोस्तों जो अंकित किया है उसी पे तो देगा। कहोगे हाँ दोस्तों 25% की छूट देता है, मतलब 1/4 की छूट देता है। अगर दोस्तों 1/4 की छूट देता है तो बेच कितने में रहा? अगर दोस्तों 1/4 की छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है? कहोगे 3/4 में बेच रहा है। किसके? कहोगे इसके 3/4 में बेच रहा है, मतलब इतने रुपये में बेच रहा है। कहोगे हाँ इतने रुपये में बेच रहा है। ठीक है, इतने रुपये में बेच रहा है, कोई दिक्कत कोई पसंद होगा नहीं। 2 3 6 2 2 4, मतलब इतने रुपये में बेच रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इतने रुपये का सामान खरीदा है। दोस्तों इतने रुपये लागत थी वस्तु की। दोस्तों इतने रुपये वस्तु की लागत थी और वास्तव में इतने रुपये में बेच रहा है। क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? कहोगे ले सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो आएगा 10:9। इसका मतलब दोस्तों यही है कि वस्तु का लागत मूल्य इतना था, लेकिन दोस्तों इसका मतलब यही है कि वस्तु का लागत मूल्य इतना था और वास्तव में उस वस्तु को इतने रुपये में बेच रहा है। हाँ कब इतने रुपये में बेच रहा है? कहोगे जब वस्तु का लागत मूल्य इतना था। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य इतना नहीं था, 2500 रुपये था, मतलब 10 यूनिट बराबर 2500 रुपये। हाँ क्यों? 10 यूनिट बराबर 2500 की। तो
1 यूनिट बराबर कितने की खोलो, 1 यूनिट बराबर देखा जाए, 1 यूनिट बराबर देखा जाए 250 की। हाँ कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का लागत, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। दोस्तों हमारे अनुसार उस वस्तु को कितना बेचा जा रहा है, 9 में। दोस्तों अगर हमें बताना है कि वस्तु में बिक्री मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, तो हमें 9 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 250 रुपये के बराबर है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, पूरे देखिए 25 में 225, इस प्रकार देखा जाए तो विक्रय मूल्य 2250 रुपये हुआ। क्या विक्रय मूल्य 2250 रुपये हुआ। हाँ ठीक है, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य जो है 120% बढ़ाकर चिन्हित करता है। 120% की फ्रैक्शन होती है 6/5, मतलब 6/5 बढ़ाकर अंकित करता है। दोस्तों एक व्यापारी है, उसने अपनी वस्तुओं का जो मूल्य है 120% बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब 6/5 बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, कह रहा है कि और 30% का छोड़ देता है। दोस्तों जो अंकित किया है उस पर 30% की छोड़ देता है। ठीक है, कह रहा है यदि लागत मूल्य 750 रुपये तो बिक्री मूल्य क्या है। हाँ दोस्तों एक व्यापारी था, उसने अपनी वस्तुओं का मूल्य जो है 120% बढ़ाकर अंकित किया, मतलब 6/5 बढ़ाकर अंकित किया। अगर दोस्तों 6/5 बढ़ाकर अंकित किया तो उसने अंकित कितना किया, 11/5 किया, 11/5 किया। उसने अपने वस्तुओं का मूल्य जो है 11/5 अंकित किया। इसका मतलब ये कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 5 रुपये था, तो उसने वास्तव में 11 रुपये अंकित किया। वस्तु का मूल्य 11 रुपये अंकित किया। इसका मतलब ये है कि वस्तु का लागत मूल्य यदि 5 रुपये है तो उसने कुल मिलाकर वस्तु का मूल्य जो है 11 रुपये अंकित किया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। दोस्तों अंकित तो इतना किया है तो छूट किस पर देगा, इसी पे देगा। अब हो गया हाँ दोस्तों, वो अब 30% की छूट देता है। दोस्तों 30% की छूट देता है और वस्तु को बेच देता है। दोस्तों अब वो 30% की छूट देता है, मतलब 3/10 की छूट देता है और वस्तु को छूट बेच देता है। हो गया हाँ। अगर दोस्तों वो 3/10 की छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है, हो गया 7/10 में बेच रहा है। किसके 7/10 में, हो गया इसके 7/10 में बेच रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, मतलब इतने रुपये में बेच रहा है। हो गया हाँ दोस्तों, वस्तु की लागत इतना था, वस्तु का लागत इतने रुपए था और वास्तव में इतने रुपए में बेच रहा है। हो गया क्या मैं अनुपाती वैल्यू ले सकता हूँ, हो गया ले सकते हैं। तो आ गया 50 अनुपाती 77, 50 अनुपाती 77, मतलब वस्तु का लागत मूल्य इतना था और वास्तव में वो इतने रुपए में बेच रहा था। हाँ हो गया, कब इतने रुपए में बेच रहा था, हो गया जब वस्तु का लागत मूल्य 50 यूनिट था। हाँ 50 रुपये था तब बेच रहा था। मतलब ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 50 नहीं था, 750 था, मतलब 50 यूनिट बराबर 750 की हो गया। लेकिन 50 यूनिट बराबर 750 की, तो 1 यूनिट बराबर कितने की हो गया। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 15 रुपये के बराबर होगा। 50 यूनिट है 750 की, तो 1 यूनिट देखा जाए तो 15 रुपये के बराबर होगा। हाँ हो गया, क्या होगा 15 रुपये के बराबर होगा। 1 यूनिट देखा जाए तो 15 रुपये के बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हमसे दोस्तों अब क्या पूछ रहा है, हो गया हमसे कह रहा है हमसे क्या कह रहा है, हो गया हमसे कह रहा है कि बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। हाँ क्यों हो गया दोस्तों, हमारे अनुसार वो वस्तु बेची कितनी जा रही है, 77 में बेची जा रही है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15, अगर 1 यूनिट जो है 15 रुपये के बराबर है तो 77 यूनिट कितने के बराबर होगा, हो गया मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। तो आएगा कितना मल्टीप्लाई करने पर, कहोगे देखिए 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, तो 1155 आएगा। क्या आएगा 1155, मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 1155 रुपये है। क्या है 1155 रुपये है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 1155 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें से आपको अच्छी तरीके से आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है x रुपये है। कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है x रुपये है। कह रहा है इसे 200% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। दोस्तों कह रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है। कह रहा है इसे 200% बढ़ाकर अंकित किया जाता है।
200% की फ्रैक्शन होती है 2/1, मतलब 2/1 बढ़ाकर अंकित किया जाता है। अगर 2/1 बढ़ाकर अंकित किया जाता है तो अंकित कितना किया जाता है, हो गया 3/1 अंकित किया जाता है। हाँ ठीक है। कह रहा है कि उसके बाद 25% की छूट दी जाता है। दोस्तों जो इतने रुपये अंकित किया जाता है उस पर 25% की छूट दिया जाता है। कह रहा है कि बाद में इसे 540 रुपये में बेचा गया। कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें, मतलब लागत मूल्य ज्ञात करें। हाँ दोस्तों एक वस्तु था और उस वस्तु को दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है। कह रहा है इससे 200% बढ़ाकर अंकित किया गया। 200% की फ्रैक्शन होती है 2/1, मतलब 2/1 बढ़ाकर अंकित किया है। लागत मूल्य से 2/1 बढ़ाकर अंकित किया है, तो अंकित कितना किया है, हो गया 3/1 किया है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 1 यूनिट था, 1 यूनिट था, तो अंकित 3 यूनिट किया गया है। हाँ दोस्तों 1 यूनिट लागत था, वस्तु का लागत 1 यूनिट था, लेकिन अंकित कितना किया गया है, 3 यूनिट किया गया है। तो छूट किस पर देगा, हो गया 3 पे देगा। हाँ ठीक है। अब दोस्तों वो 25% की छूट भी देता है, 25% छूट देता है और बेच देता है सामान को। हाँ दोस्तों अगर 25% की छूट दे रहा है, मतलब 1/4 की छूट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा है, 3/4 में बेच रहा है। किसके, हो गया इसके 3/4 में बेच रहा है। दोस्तों जो सिखाया हूँ उसी का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। हो गया हाँ, जो सिखाया हूँ दोस्तों उसी का प्रयोग हम कर रहे हैं। दोस्तों इतने रुपए लागत थी वस्तु की और इतने रुपए में बेचा जा रहा है। क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ, हो गया हाँ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों वस्तु का लागत इतना था, लेकिन बेचा कितने में जा रहा है, इतने रुपए में बेचा जा रहा है। हाँ अपना हाँ इतने रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने में ही, इतने में बेचा जा रहा है, 540 में, मतलब 9 यूनिट बराबर है 540 के। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है। 9 यूनिट बराबर 540 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर कितने का, कभी देखिए भाग दे दीजिए, कभी देखिए भाग दे दीजिए, ठीक है। कभी देखिए 9 6 24 60 रुपये, 1 यूनिट बराबर है 60 रुपये। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए वस्तु का लागत मूल्य क्या है। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य हमने कितना माना है, तो 4 यूनिट। अगर 1 यूनिट बराबर 60 रुपये के बराबर है, तो 4 यूनिट बराबर कितने की, हो गया 240 की। 240 की। हाँ मतलब वस्तु का जो देखा जाए लागत मूल्य, मतलब वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 240 रुपये है। क्या है, 240 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप मुझे बताइए 1 का 100% क्या हुआ, हो गया 1 हुआ। 2 का 100% क्या हुआ, 2 हुआ। 3 का 100% क्या हुआ, 3 हुआ। दोस्तों 1 का भी 100% 1 ही होगा, 2 का 100% 2 होगा, 3 का 100 होगा, 3 का 100% 3 ही होगा, 4 का 100% 4 ही होगा। इसी प्रकार दोस्तों 100 का 100% 100 ही होगा। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है। कह रहा है इसे 100% बढ़ाकर अंकित किया गया है। इसका मतलब अगर 1 रुपये, अगर वस्तु का लागत एक रुपये था, तो उसे बढ़ाकर 2 रुपये किया गया है, क्योंकि एक बढ़ा वस्तु का लागत मूल्य क्या है, 1 रुपये है, उसे 100% बढ़ाकर अंकित किया गया, मतलब 1 रुपये बढ़ाकर अंकित किया गया, मतलब 2 रुपये अंकित किया है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 2 रुपये था, तो उस चीज़ को 100% बढ़ाकर अंकित किया है, मतलब 2 रुपये बढ़ाकर अंकित किया है, मतलब कुल मिलाकर 4 रुपये अंकित किया है। हाँ इसका मतलब तो यही है। हाँ कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है। कह रहा है इसे 100% बढ़ाकर, ऐसा नहीं है दोस्तों आप फ्रैक्शन से नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगर कन्फ्यूज नहीं हो रहे तो मैं फ्रैक्शन से ही करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है। कह रहा है इसे 100% बढ़ाकर अंकित किया गया है। कह रहा है इसे 20% की छूट देने के बाद, किस पर छूट देंगे, जो हमने प्राइस अंकित किया है उसी पर तो छूट देंगे। और यहाँ कह रहा है कि 20% छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा गया। कह रहा है कि इसका मान होती है, मतलब लागत नहीं होती है। दोस्तों किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो था 100 रुपये था, अब उसे 100% बढ़ाकर अंकित किया गया है। 100% की फ्रैक्शन 1/1 होती है। हाँ कभी हाँ, मतलब 1/1 बढ़ाकर अंकित किया गया है। अगर 1/1 बढ़ाकर अंकित किया गया है, तो अंकित कितना किया गया है, तो 2/1 किया गया है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 1 यूनिट था, तो कुल मिलाकर 2 अंकित किया गया है, 2 अंकित किया गया है। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य इतना था, लेकिन अंकित कितना किया गया है, इतना किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों अब 20% की छूट दी जाती है, मतलब 1/5 की छूट दी जा रही है। अगर दोस्तों 1/5 की छूट दी जा रही है, तो बेचा कितने में जा रहा है, तो 4/5 में बेचा जा रहा है। किसके, तो इसकी 4/5 में बेचा जा रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य इतने था और बेचा कितने में जा रहा है, तो इतने में बेचा जा रहा है। क्या मैं अनुपातिक वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो अगर 5/8। दोस्तों वस्तु, अब इससे मतलब नहीं है, इस चीज़ से मतलब नहीं है, क्योंकि हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, ये ध्यान है। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य इतना था, लेकिन बेचा जा रहा है इतने में, हो गया।
लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने में नहीं बेचा जा रहा है, 1200 में बेचा जा रहा है, मतलब 8 यूनिट बराबर है 1200, 8 यूनिट बराबर है 1200। तो 1 यूनिट बराबर कितनी है, तो देखिए 8 यूनिट है 1200 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट देखा जाए, 1 यूनिट देखा जाए, 1 यूनिट देखा जाए, 1 यूनिट देखा जाए तो 8 गुना 8 और 5 40, 150 रुपये के बराबर है। आपने 8 गुना 8 150 रुपये के बराबर है। दोस्तों हमसे कह रहे हैं, दोस्तों हमसे कह रहे हैं कि बताइए वस्तु का लागत मूल्य क्या है। दोस्तों हमने वस्तु का लागत मूल्य कितना माना है, 5 यूनिट माना है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150 रुपये के बराबर है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 75 750 रुपये के बराबर है। मतलब वस्तु का लागत मूल्य जो था 750 रुपये था। क्या था, 750 रुपये था, 750 रुपये था। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें अच्छी तरीके से समझ आ रही है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों भारी नहीं है, जब आप सीख जाएंगे बहुत तेजी से करेंगे इसी क्वेश्चन को। आप दूसरे मेथड से जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ेगी, और ये मेथड अपनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी पड़ने वाली नहीं है, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता था, उसने अपने सामानों का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित किया, 150% से बढ़ाकर अंकित किया। 150% की फ्रिक्शन होती है 3/2, मतलब 3/2 बढ़ाकर अंकित किया है। हाँ मतलब यहाँ अगर 3/2 बढ़ाकर अंकित किया है तो अंकित कितना किया है, 5/2 किया है। ठीक है, इसका मतलब दो यूनिट का अगर सामान है तो 5 यूनिट अंकित किया है। हाँ कह रहा है कि और फिर 40% की छूट देता है, जो रुपये जितना अंकित किया है उस पर 40% की छूट देता है और वस्तु को बेच देता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वस्तु का मूल्य जो है 800 रुपये है तो उसका बिक्री मूल्य बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता था, उसने अपने सामानों का मूल्य जो है 150% बढ़ाकर अंकित किया, मतलब 3/2 बढ़ाकर अंकित किया। अगर दोस्तों 3/2 बढ़ाकर अंकित किया है तो अंकित कितना किया है, तो देखिए अंकित किया है 5/2। इसका मतलब क्या, कोई इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 2 यूनिट था तो अंकित किया है उसने 5 यूनिट। हाँ ठीक है, अब दोस्तों वो 40% की छूट देता है और वस्तु को बेच देता है। अगर दोस्तों 40% की छूट देता है, मतलब 2/5 की छूट देता है, तो बेचता कितने में है, कहोगे 3/5 में बेचता है। किसके कहोगे, इसके 3/5 में बेचता है, इसके 3/5 में बेचता है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अनुपातिक वैल्यू नहीं लेता हूँ तो आएगा 2:3, 2:3। इसका मतलब 2 यूनिट का सामान है और बेचा जा रहा है 3 यूनिट का। हाँ दोस्तों 2 यूनिट का सामान था और बेचा जा रहा है 3 यूनिट। हाँ देखो 2 रुपये का 2 यूनिट का सामान है और बेचा जा रहा है 3 यूनिट। कब 3 यूनिट में बेचा जा रहा है, तब जब वस्तु का मूल्य 800 रुपये है। हाँ दोस्तों इसके अनुसार तो हम इसके अनुसार देखें तो वस्तु का मूल्य क्या है, 2 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 800 है, मतलब 2 यूनिट बराबर 800 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के बोले, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 400 के। हाँ क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, कह रहा है कि बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों हमारे अनुसार वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 3 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 यूनिट 400 3 12। तो इस प्रकार आया दोस्तों 1200, मतलब वास्तव में वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 1200 रुपये है। क्या है, 1200 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों ये जो लाइन लिखी गई है इस चीज़ के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करवाया है और मैंने वहाँ पर सिखाया था कि क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं तेज़ी से और विक्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मैंने बताया था कि कैसे निकाल सकते हैं। हाँ अगर आपको याद है तो आप बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो होगा 3:4 होगा। हाँ में क्या होगा, 3:4 होगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है दोस्तों 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 3:4 है। कह रहा है कि जबकि 10 वस्तुओं का पर दी गई छूट जो है, कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट जो है 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। कह रहा है कि लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच अंतर बताइए। हाँ यही तो कह रहा है, कभी हाँ यही कह रहा है, यही कह रहा है, कभी हाँ यही कह रहा है, यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए मुझे दोस्तों, ये बात दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं कि छूट प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। छूट प्रतिशत क्या कितना है, लाभ प्रतिशत क्या है, या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत छूट कितना है, तब तक हम नहीं बता सकते जब तक हमें ये नहीं पता हो कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है और मार्केट प्राइस क्या है, मतलब अंकित मूल्य क्या है, तब तक हम नहीं बता सकते। जब ये नहीं बता सकते तो हम कैसे अंतर बताएंगे, तो हाँ तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है। हाँ तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले निकालते हैं कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना था।
वस्तु का मार्केट प्राइस कितना था। जब ये चीज़ें पता होंगी तभी हम बता सकते हैं कि ये कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, कितने परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है और उनके बीच का अंतर क्या है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है करो हाँ कि ना हो गया, यही तो कह रहा है करो। अगर मैं CP SP का अनुपात निकालता हूँ, CP और SP का अनुपात निकालता हूँ, CP और SP का अनुपात निकालता हूँ तो आएगा 3:4। क्या आएगा 3:4। इसका मतलब 3 यूनिट, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है तो उस वस्तु को 4 यूनिट में बेचा जा रहा है। हाँ इसका मतलब ये है कि वस्तु का यदि मूल्य जो है लागत मूल्य 3 रुपये है तो उस वस्तु को 4 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है कि जबकि दोस्तों ये चीज़ तो आपके दिमाग में आनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ मैंने करवाया है। ठीक है, कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट जो है 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। दोस्तों 10 वस्तुओं पर दी गई छूट ये है और 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ ये। कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर प्रॉफिट और डिस्काउंट का अनुपात निकालता हूँ तो अगर आएगा 2:1। क्या आएगा 2:1 आएगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 यूनिट का हो रहा है। हाँ अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो इसका मतलब ये प्रॉफिट 2 यूनिट का हो रहा है तो डिस्काउंट 1 यूनिट का दिया जा रहा था। हाँ दोस्तों जब प्रॉफिट 2 का हो रहा था तो डिस्काउंट 1 यूनिट का दिया जा रहा था। हाँ अगर मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो यही तो पता चल रहा है। हाँ यही पता चल रहा है, यही पता चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद कर नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कभी देखिए 3 का समान है 4 में बेचा जा रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो 2 का प्रॉफिट बता रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों क्वेश्चन तो एक ही है, कहोगे हाँ जितना प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है उतना ही तो यहाँ पर होगा, कहोगे हाँ उतना ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम बराबर करते हैं क्योंकि दोस्तों दोनों जगह प्रॉफिट सेम ही होना चाहिए। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कहोगे 1 यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। हाँ 1 यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, कहोगे 2 का हो रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर है 2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इसका 1 यूनिट बराबर है 2। ठीक है, तो इसका 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, कहोगे 8 के होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर इसका 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 3 यूनिट बराबर कितने होगा, कहोगे 6 के होगा। हाँ दोस्तों पहले CP और SP का अनुपात क्या था, 3:4 था। कहोगे क्या मैं उसे 6:8 लिख सकता हूँ, कहोगे लिख सकते हैं। अगर 3:4 लिख सकता हूँ तो 6:8 भी लिख सकता हूँ। अब दोस्तों इस चीज़ से आपको मतलब नहीं है, इस चीज़ से आपको मतलब नहीं है, इसको हमने चेंज कर लिया। और चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 का लाभ बताया, यहाँ पर 2 का लाभ दिख रहा था और यहाँ पर हमें 2 का लाभ नहीं दिख रहा था, इसलिए दोस्तों बराबर करने के चक्कर में हमने इसे चेंज कर लिया। अब दोस्तों खुद सोचिए, अगर मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 लिख रहा हूँ तो क्या मैं इसे 6:8 नहीं लिख सकता हूँ, बात तो वही है। कहोगे हाँ ठीक है। अब दोस्तों इस चीज़ से मतलब नहीं है। दोस्तों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, 6 था और बेचा कितने में जा रहा था, 8 में बेचा जा रहा था। हाँ तो कुल मिलाकर 2 यूनिट का लाभ हो रहा था। दोस्तों जितने का लाभ हो रहा है उतने का ही लाभ यहाँ पर हो रहा है। हाँ मतलब हमारा क्वेश्चन अब सही है। ठीक है, जो दोस्तों जब 2 यूनिट का लाभ हो रहा था, जब दोस्तों 2 यूनिट का लाभ हो रहा था तब 1 यूनिट की छूट दी जा रही थी। हाँ दोस्तों 2 यूनिट का जब लाभ दिया जा रहा था तो छूट कितना हो रहा था, हो गया 1। दोस्तों जब 2 यूनिट का लाभ हो रहा था, दोस्तों जब 2 यूनिट का हमें लाभ मिल रहा था तो कुल मिलाकर 1 यूनिट का छूट दिया जा रहा था। हाँ 1 यूनिट का छूट दिया जा रहा था। हाँ दोस्तों जब 2 यूनिट का लाभ हो रहा था तब 1 यूनिट का हमें छूट मिल रहा था। हाँ दोस्तों जो वस्तु का अंकित मूल्य था जब उस पर 1 यूनिट का छूट दिया जा रहा था, जब 1 यूनिट का छूट दिया जा रहा था तब वस्तु को 8 में बेचा जा रहा था। दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर 1 यूनिट का छूट देकर वस्तु को 8 रुपये में बेचा जा रहा था। तब आप मुझे बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, हो गया 9 यूनिट था। अगर दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर 1 यूनिट का छूट देकर वस्तु को 8 रुपये में बेचा जा रहा था तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, हो गया 9 यूनिट था। हाँ 9 यूनिट था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी हो रही। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चला कि भैया वस्तु का कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट था और बेचा जा रहा था 8 में और उसका मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य 9 यूनिट था। हाँ यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों हमें कह रहा है कि बताइए प्रॉफिट जितने % का प्रॉफिट हुआ है और जितने % की छूट दी गई है उनके बीच का अंतर क्या है। हाँ
ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, दोस्तों यहाँ पर देखता हूँ तो वस्तु को खरीदा गया है 6 में, हाँ बेचा जा रहा है 8 में। इसे अगर मैं सोल्व कर लेता हूँ तो 3:4 ही आएगा, हाँ दोस्तों। वस्तु का अगर मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ तो 3:4 आएगा। 3:4 से भी आप सोल्व कर सकते हैं, तब भी उतना ही % प्रॉफिट आएगा, या 6:8 लेकर सोल्व करोगे तब भी उतना ही आएगा, क्योंकि 6:8 का मतलब भी यही है, 3:4 ही है, हाँ दोस्तों। 3 यूनिट का सामान था, दोस्तों 3 यूनिट का सामान था, उसे बेचा जा रहा है 4 में। तो कितने यूनिट का लाभ हो रहा है? 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, और ये लाभ किस पर हो रहा है? 3 पर हो रहा है, तो 100 पे कितना? तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है, 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है, हाँ ठीक है, 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ अब दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि वास्तव में कितने % की छूट दी जा रही थी। दोस्तों अब हम पता कर लेते हैं कि वास्तव में कितने % की छूट दी जा रही थी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों 9 यूनिट, दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 9 यूनिट था, और उस पर 1 यूनिट का छूट देते हुए वस्तु को 8 यूनिट में बेच दिया जा रहा था। हाँ, अगर दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 9 यूनिट था और उस पर 1 यूनिट का छूट देते हुए वस्तु को बेच दिया जा रहा था। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 9 यूनिट था, हाँ और उस पर 1 यूनिट का छूट देकर वस्तु को बेच दिया गया था। अगर 1 यूनिट का छूट दिया गया है और वस्तु को 8 यूनिट में बेच दिया गया है, तो आप मुझे बताइए कितने % की छूट दी गई है। तो अभी देखिए 1 यूनिट का छूट दिया गया और ये छूट दिया गया है 9 पे, तो 100 पे देखा जाए तो इतने % की छूट दी गई है, हाँ 100 पे देखा जाए तो इतने % की छूट दी गई है, हाँ दोस्तों 1 यूनिट की छूट दी गई है और ये छूट दी गई है 9 पे, तो 100 पे देखा जाए तो कुल मिलाकर इतने % की छूट दी गई है, हाँ मतलब 11 सही 1/9% की छूट दी गई है, 11 सही 1/9% की छूट दी गई है, मतलब छूट 11 सही 1/9% की छूट दी जा रही है, हाँ 11 सही 1/9% की छूट दी जा रही है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं कहा कि बताइए कि कितने % की छूट दी जा रही है, कितने % का लाभ हो रहा है। हमसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर हो रहा है, हाँ तो अंतर निकालना भी पड़ेगा, हो गया हाँ अंतर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों अंतर निकालते हैं, ठीक है। दोस्तों हम अगर अंतर निकालना है तो इसमें से मुझे इस चीज़ को घटाना पड़ेगा, जितने % का लाभ हो रहा है उसमें से मुझे जितने % की छूट मिल रही है, छूट दिया जा रहा है उसको घटाना पड़ेगा, हाँ क्या मैं 1/3 को मैं क्या 3/9 लिख सकता हूँ? हाँ ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे मैं आसानी से घटा सकूँ, ठीक है। दोस्तों मुझे लाभ प्रतिशत में जितने % का लाभ हो रहा है उसमें से छूट जितने % की छूट दी जा रही है उसको घटाकर अंतर निकालना है, हाँ क्योंकि हमसे कहा है कि भाई जितने % की छूट हो रही है क्योंकि हमसे कहा है कि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर बताइए, तो अंतर मैं तब तक नहीं निकाल सकता हूँ जब तक मैं जितने % का लाभ हो रहा है उसमें से जितने % की छूट दी गई है उसको घटाऊँ ना, तब तक मैं बता नहीं सकता, इसलिए दोस्तों मुझे घटाना पड़ेगा। दोस्तों इतने % का लाभ हो रहा था और छूट कितनी दी जा रही थी? हो गया इतनी 11 सही 1/9% की छूट दी जा रही थी। तो दोस्तों मैंने निकाला तो आया 22 सही 2/9%, हाँ 22 सही 2/9%, और इसे भी सोल्व करिए तो 22.22% है, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों अगर मैं निकालता हूँ तो 22 सही 22% है, हाँ इसका मतलब देखा जाए तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का जो अंतर है 22.22% है, क्या है 22.22%, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, दोस्तों आपको डरना नहीं है, बहुत तेज़ी से आप सोल्व कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हाँ कह रहा है कि जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट जो है 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। कह रहा है कि बताइए कितने % की छूट दी जा रही है, हाँ कह रहा है कि बताइए कितने % का बट्टा दिया गया है, वो बट्टा क्या है, हाँ दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें ये पता ना हो कि कॉस्ट प्राइस क्या था वस्तु का, सेलिंग प्राइस कितना था और अंकित मूल्य क्या था, तब तक हम ये चीज़ बता ही नहीं सकते हैं कितने % का छूट दिया जा रहा है, हाँ तो आइए हम सबसे पहले इन सब चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप मुझे बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात करो। तुरंत दोस्तों आप देखते ही 12:9 का
12:9 का सोल्व कर दिए तो आएगा 4:3, 4:3 आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि क्रय मूल्य हमारा तो 4:3 आ रहा है, 4:3 को पलट दीजिए तो आया 3:4। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 3 यूनिट है दोस्तों, 3:4 है। इसका मतलब दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 3:4 है। क्या है? 3:4 है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 4 यूनिट है। हाँ फिर इसका मतलब वस्तु का यदि कॉस्ट प्राइस जो है 3 रुपये है, 3 यूनिट है तो उस वस्तु को वास्तव में 4 यूनिट में बेचा जा रहा है। हाँ फिर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। दोस्तों आगे कह रहा है कि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट जो है 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। इस चीज़ को मैं नहीं बताऊँ, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, आप मर्मे भी से सोल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है। कह रहा है कि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, कह रहा है 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 4 वस्तुओं, कह रहा है कि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। 8 वस्तुओं पर दी गई छूट ये है, 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ ये। कह रहा है कि ये 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, मतलब ये चीज़ बराबर है। ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर प्रॉफिट और डिस्काउंट का अगर रेशियो निकालता हूँ तो आएगा 3:4। क्या आएगा? 4:3 आएगा। क्या आएगा? 4:3 आएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि प्रॉफिट को मिलाकर 4 यूनिट का हो रहा है तो डिस्काउंट 3 यूनिट का दिया जा रहा है। हाँ मतलब तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रॉफिट कितना बता रहा है, तो 4 यूनिट का बता रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो प्रॉफिट ये भी दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, तो हम तो बराबर कर लेते हैं। अब दोस्तों बराबर करने के कई तरीके हैं, बराबर करने के कई तरीके हैं। क्या तरीका है ये भी तो जानना चाहिए, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कितने यूनिट का लाभ हो रहा है? 1 यूनिट का लाभ हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कितने का हो रहा है? 4 यूनिट का लाभ हो रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर है 4 के। हाँ बोले 1 यूनिट बराबर है 4 के। दोस्तों इसका 1 यूनिट बराबर है 4 के। ठीक है। तो इसका 4 यूनिट बराबर कितने का होगा? 16 के होगा। इसी प्रकार दोस्तों इसका 1 यूनिट बराबर है 4 के, तो 3 यूनिट बराबर कितने का होगा? 12 के होगा। तो दोस्तों मैंने ये जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 3:4, मैंने इसे चेंज कर लिया और चेंज करके 12:16 लिख दिया। क्या मैंने कोई गलती किया? गलती किया कहोगे नहीं। 3:4 का मतलब 12:16 भी होता है, चाहे मैं 3:4 कहूँ चाहे 12:16 कहूँ, बात एक ही है। हाँ ठीक है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 12 यूनिट था और उस वस्तु को 16 रुपये में बेचा जा रहा है, 16 यूनिट में बेचा जा रहा है। हाँ तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? वस्तु का लागत मूल्य 12 यूनिट था, लेकिन उसे 16 रुपये में बेचा जा रहा था। तो इस प्रकार देखा जाए तो कितने यूनिट का लाभ हो रहा है? 4 का, और यहाँ पर भी 4 का ही कह रहा था। अब क्वेश्चन हमारा सही है दोस्तों। जब 4 यूनिट का लाभ हो रहा था, जब दोस्तों 4 यूनिट का लाभ हो रहा है तो कुल मिलाकर 3 यूनिट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हाँ दोस्तों 4 यूनिट के लाभ होने पर 3 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ दोस्तों जो वस्तु का अंकित मूल्य था उस पर जब 3 यूनिट का डिस्काउंट दिया, दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 यूनिट का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 16 रुपये में बेचा जा रहा था। वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 यूनिट का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 16 यूनिट में बेचा जा रहा था। अगर 3 यूनिट का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 16 रुपये में बेचा जा रहा है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 19 यूनिट था। हाँ लोग देखो 19 यूनिट था, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य कितने रुपये में बेचा जा रहा है और वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए कितने % का बट्टा दिया जा रहा है? दोस्तों 19 रुपये का, दोस्तों 19 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य था और उस पर 3 रुपये बट्टा देकर वस्तु को बेच दिया जा रहा था। हाँ क्योंकि दोस्तों को देखिए 19 रुपये का अंकित मूल्य 19 रुपये है, लेकिन बेचा कितने में जा रहा है? 16 में बेचा जा रहा है। हाँ मतलब 3 यूनिट का बट्टा दिया जा रहा है। हाँ तो 3 यूनिट का बट्टा दिया जा रहा है, और ये बट्टा किस पर दिया जा रहा है? 3 यूनिट का बट्टा दिया जा रहा है 19 पर। हमसे कह रहा है कितने % का बट्टा दिया जा रहा है, तो हम निकाल लेते हैं दोस्तों। 3 यूनिट का बट्टा दिया जा रहा है, 3 यूनिट का छोड़ दिया जा रहा है, और ये किस पर दिया जा रहा है? 19 पर। तो 100 पे कितना? 100 पे कितना? 100 पे कितना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी करोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आएगा दोस्तों इस प्रकार। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 300/19 है। हाँ और अगर मैं इसे भी सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे देखिए, अगर आप सोल्व करते हैं तो 19 सेकंड 19, मैंने कहा हाँ बोलो देखिए 19 सेकंड 19, 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, 15। हाँ अब ऑप्शन के माध्यम से भी जा सकता हूँ, 15.79 आए। हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो बट्टा जो है छूट जो है 15.79% है, मतलब कुल मिलाकर 15.79% की छूट दी जा रही है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है।
अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कह रहा है कि बताइए हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को, ये जो बात लिखी गई है आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को क्या 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होती है। किसके? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हाँ मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 1 रुपये है। मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? 1 रुपये है। अगर दोस्तों प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 9 रुपये होगा। दोस्तों जब 72 वस्तुओं को बेचा जा रहा था तो कुल मिलाकर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही थी, मतलब 9 रुपये की हानि हो रही थी। हाँ दोस्तों 72 वस्तुओं को बेचने पर कुल मिलाकर 9 रुपये की हानि हो रही थी। हाँ कब हो रही थी? कभी जब 72 वस्तुओं को बेचा जा रहा था। हाँ दोस्तों एक वस्तु को 1 रुपये में बेचा जा रहा है तो 72 वस्तुओं को कितने में बेचा गया होगा? 72 वस्तुओं को तो 72 रुपये में बेचा गया होगा। हाँ जब दोस्तों 72 वस्तुओं को जब दोस्तों 72 रुपये में सभी वस्तुओं को बेचा गया, जब दोस्तों 72 रुपये में सभी वस्तुओं को बेचा गया तो 9 रुपये का नुकसान हो गया। दोस्तों 72 रुपये में बेचने पर कुल मिलाकर 9 रुपये का नुकसान हो रहा है तो वस्तु का कोस्ट प्राइस कितना था? कोस्ट प्राइस देखा जाए तो 81 था। आप ऐसे जोड़ लीजिए, ठीक है, आप ऐसे जोड़ लीजिए। तो वस्तु का दोस्तों कोस्ट प्राइस 81 था, लेकिन उसे 72 रुपये में बेचने पर कुल मिलाकर 9 यूनिट का नुकसान हो गया है। हाँ और ये 9 यूनिट का नुकसान किस पे हुआ? 81 पे हुआ, लागत मूल्य पर हुआ है, मतलब 81 पे हुआ। हाँ तो 100 पे कितना? दोस्तों 9 नहीं 81 9 आया और आया, इससे मैं कैलकुलेट करूँगा तो आएगा 11 सही बटे 9%, 11 सही बटे 9%। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 11 सही बटे 9% की हानि हो रही है। क्या? 11 सही बटे 9% की कुल मिलाकर हानि हो रही है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कभी हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाया है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दोस्तों ये जो लिखा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये मायने रखता है। दोस्तों आपको क्या मानना है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको क्या मानना है। ये जो लाइन लिखी गई है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो चीज़ दिया रहेगा आपको वो चीज़ मानना है। कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कह रहा है कि लाभ प्रतिशत होता है। हम मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 1 रुपये है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। दोस्तों अगर प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो बताइए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 9 रुपये होगा। हाँ दोस्तों 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है और 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 9 रुपये है। हाँ दोस्तों 72 वस्तु को बेचने पर एक वस्तु को दोस्तों 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, मतलब कुल मिलाकर 9 रुपये का लाभ हुआ है। कब हुआ है 9 रुपये का लाभ? हो गया जब 72 वस्तुओं को बेचा गया है तब 9 रुपये का लाभ हुआ है। तो 72 वस्तुओं को कितने बेचा गया है? 72 वस्तुओं को कितने बेचा गया है? हो गया देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो देखा जाए तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 72 रुपये है। इस प्रकार देखा जाए तो 72 वस्तुओं को 72 रुपये में जब वस्तु को बेचा गया तो 9 रुपये का लाभ हो रहा है। कभी हम दोस्तों 72 रुपये में वस्तु को जब बेचा गया तो कुल मिलाकर 9 रुपये का लाभ हुआ। तो आप मुझे बताइए अगर 72 रुपये में वस्तु को बेचने पर 9 रुपये का लाभ हो रहा है तो वस्तु का कोस्ट प्राइस कितना था? 63 रुपये था। वहाँ पर कैसे है? घटा लीजिए, 72 में से 9 घटा लीजिए, आ गया 63। दोस्तों 63 रुपये का सामान था और उसे 72 रुपये में बेचा गया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 9 रुपये का हमें लाभ मिल गया है। हाँ यहाँ से भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों 63 रुपये का सामान था लेकिन उसे बेचा गया है। दोस्तों जब उसे बेचा गया तो कुल मिलाकर हमें 9 रुपये का लाभ हुआ है। ये लाभ किस पर हुआ? 63 पे हुआ है। तो 100 पे कितना? दोस्तों 9 से डिवाइड करता हूँ तो 7 आएगा और 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 14 सही 2/7%, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 14 सही 2/7% का हमें लाभ होगा। क्या? 14 सही 2/7% का लाभ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या जा रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये जो बात लिखी गई है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है 1 रुपये है।
ठीक है। मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है 1 रुपये है। क्या है? 1 रुपये है। अगर दोस्तों प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? कभी 9 रुपये है। दोस्तों जब 72 वस्तुओं को बेचा गया है तो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 9 रुपये है। दोस्तों 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 9 रुपये का लाभ होता है। हाँ, मतलब लाभ कब होता है? 9 रुपये का होगा जब 72 वस्तु को बेचा जाता है। दोस्तों 72 वस्तु कब बेच रहा होगा? जब 72 वस्तु खरीद रहा होगा। दोस्तों जब 72 वस्तु उसने खरीदे होंगे तभी तो 72 वस्तु को बेच रहा होगा। हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 72 वस्तु उसने खरीदी थी तो 72 वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? कभी देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1 रुपये है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 72 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 72 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 72 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है कुल मिलाकर 72 रुपये है। हाँ, दोस्तों 72 रुपये में उसने सामान खरीदा था, लेकिन जब उसने बेचा तो 9 रुपये का उसे लाभ मिल गया। दोस्तों 72 रुपये का उसने सामान खरीदा था, 72 रुपये वस्तुओं की लागत थी, लेकिन जब उन वस्तुओं को बेचा तो 9 रुपये का उसे लाभ प्राप्त हुआ। क्या? 9 रुपये का उसे कुल मिलाकर लाभ प्राप्त हुआ। तो आप मुझे बताइए, अगर 72 रुपये का सामान था और बेचने पर 9 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है तो कुल कितने % का लाभ मिल रहा है? क्योंकि देखिए 9 रुपये का लाभ मिल रहा है कुल मिलाकर 72 रुपये का। तो 100 पे देखा जाए तो इतने का मिल रहा है लाभ। हाँ, इतने का मिल रहा है लाभ। कोई दिक्कत की % होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की % नहीं है। 9 से काटता हूँ तो 8 आएगा और 8 से मैं 100 को डिवाइड करता हूँ तो 12.5% आएगा। 12.5% है। हाँ, तो इसका मतलब है कुल मिलाकर देखा जाए, इसका मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 12.5% का हमें लाभ मिल रहा है। क्या? 12.5% का लाभ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हाँ, यहाँ कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए। कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए, कितने % की हानि हो रही है? दोस्तों कह रहा है कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य था, मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 1 रुपये था। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य था 1 रुपये था। अगर दोस्तों प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 9 रुपये होगा। हाँ, रुपये है। दोस्तों जब 72 वस्तु को बेचा गया, दोस्तों 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 9 रुपये। मतलब 9 रुपये की हानि होती है। हाँ, 9 रुपये की हानि होती है। जब दोस्तों 72 वस्तुओं को बेचा गया, तो कुल मिलाकर 9 रुपये की हानि होती है। हाँ, दोस्तों जब 72 वस्तुओं को बेचा गया तो कुल मिलाकर 9 रुपये की हानि होती है। हाँ, दोस्तों कब 9 रुपये की हानि होती है? क्योंकि जब 72 वस्तुओं को बेचा जा रहा है तब। दोस्तों 72 वस्तुओं को बेचा होगा जब दोस्तों 72 वस्तुओं को तभी बेचा होगा जब उसने 72 वस्तुएं खरीदी हुई हो गया। तो 72 वस्तुएं उसने कितने में खरीदी ठीक होगी? देखिए प्रत्येक वस्तु की कीमत 1 रुपये है, तो देखा जाए तो 72 वस्तुओं की कीमत जो है 72 रुपये है। हाँ, 72 वस्तुओं की कीमत जो है 72 रुपये है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 72 रुपये था। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 72 रुपये था, लेकिन जब वो बेच रहा था तो कुल मिलाकर 9 रुपये का नुकसान हो गया। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 72 रुपये था। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य क्या था? 72 रुपये था, लेकिन बेचने पर उसे कुल मिलाकर 9 रुपये का नुकसान हो गया। तो दोस्तों ये 9 रुपये का नुकसान तो अगर दोस्तों 72 रुपये का सामान था और बेचने पर 9 रुपये का नुकसान हो गया तो बताइए कितने % का नुकसान हो गया? तो देखिए ये जो 9 रुपये का नुकसान हो रहा है ये 72 पे हो रहा है, तो देखा जाए तो 100 पे इतने का हो रहा है। अगर 9 8 72 होता है, 8 से डिवाइड करूँगा 100 को तो आएगा 12.5%। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 12.5% का नुकसान हो रहा है। क्या? 12.5% का नुकसान हो रहा है। हाँ, नहीं होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हाँ, कह रहा है एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। हाँ, दोस्तों 17 गेंदों को 720 रुपये में जब बेचा जाता है तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक गेंद का क्रय मूल्य जो था, प्रत्येक गेंद का लागत जो मूल्य था 1 रुपये था। ठीक है, अगर दोस्तों प्रत्येक गेंद का लागत मूल्य 1 रुपये था तो 5 गेंदों का लागत मूल्य कितना था? 5 रुपये था। आपने कहा दोस्तों 17 गेंदों को बेचने पर 720 रुपये में बेचने पर 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 गेंदों का क्रय मूल्य कितना? 5 रुपये। मतलब कुल मिलाकर 5 रुपये की हानि होती है। तो 17 गेंदों को बेचने पर कुल मिलाकर
पाँच गेंदों के बराबर हानि होती है, मतलब कुल मिलाकर 5 रुपये की हानि होती है। हाँ दोस्तों ये 5 रुपये की हानि कब होती है? कभी जब 17 गेंदों को बेचा जाता है, 17 गेंदों को बेचा जाता है। हाँ दोस्तों 17 गेंदों को तभी बेचा जा रहा होगा जब 17 गेंदें उसने खरीदी होगी। क्योंकि हाँ तो 17 गेंदें उसने कितनी में खरीदी थी? क्योंकि देखिए प्रत्येक गेंद का जो क्रय मूल्य है 1 रुपये है। तो इस प्रकार देखिए तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य जो है 17 रुपये है। क्या है? 17 रुपये है। हाँ 17 रुपये है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों सभी गेंदों का लागत मूल्य कुल मिलाकर 17 रुपये था। दोस्तों गेंदों का कुल लागत जो था 17 रुपये था। लेकिन जब उसे बेचा गया तो 5 रुपये का नुकसान हो गया। अगर दोस्तों 5 रुपये का नुकसान हो गया है तो बेचा कितने में गया है? कहोगे 17 में से 5 घटाते हैं तो आएगा 12। हाँ मतलब कुल मिलाकर गेंदों को 12 रुपये में बेचा गया है। हाँ दोस्तों 17 रुपये का दोस्तों गेंदों की लागत कुल मिलाकर 17 यूनिट थी, लेकिन बेचने पर 5 यूनिट का नुकसान हो गया। अगर दोस्तों बेचने पर 5 यूनिट का नुकसान हो गया तो बेचा कितने में गया है? तो 12 में बेचा गया है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि सभी गेंदों को 720 में बेचा गया है, मतलब 12 रुपये बराबर है 720 के। दोस्तों सभी गेंदों को यहाँ पर देखा जाए तो 12 में बेचा गया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 720 में बेचा जा रहा है, मतलब 12 यूनिट बराबर 720 के 720 रुपये। हाँ 1 यूनिट बराबर कितने के हो गया? 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 60 रुपये। 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 60 रुपये। हाँ कह रहा है कि प्रत्येक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों प्रत्येक गेंद का हमने क्रय मूल्य कितना माना था? 1 रुपये ही तो माना था। तो हाँ ये जो वैल्यू मानी गई है इसके अनुसार 1 ही रुपये तो मानी गई थी, और 1 रुपये की दोस्तों प्रत्येक गेंद की वैल्यू हमने 1 रुपये ही मानी थी। क्योंकि हाँ और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये 60 आई है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक गेंद का जो क्रय मूल्य है, प्रत्येक गेंद का जो लागत मूल्य है वो 60 रुपये है। क्या है? 60 रुपये है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाया है मेरे ठीक। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये जो बात लिखी गई है 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये मेन चीज़ है। ठीक है, कह रहा है कि एक प्रति की लागत मूल्य क्या है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक प्रति का लागत मूल्य 1 यूनिट था। ठीक है, 1 यूनिट था। ठीक है दोस्तों मान लीजिए प्रत्येक प्रति का जो लागत मूल्य था 1 रुपये था। अगर दोस्तों प्रत्येक प्रति का लागत मूल्य 1 रुपये था तो बताइए 3 प्रति का लागत मूल्य कितना था? कहोगे 3 रुपये था। दोस्तों जब 12 प्रतियाँ बेचने पर 12 प्रतियों को बेचने पर 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। हाँ 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 3 रुपये का लाभ होता है। कब लाभ होता है 3 रुपये का? तब लाभ होता है, तब 3 रुपये का लाभ होता है जब 12 प्रतियों को बेचा जाता है। तो 12 प्रतियों को तभी बेचा जा रहा होगा जब वो 12 प्रतियों को खरीदा होगा। कहोगे हाँ, तो 12 प्रतियों को कितने में खरीदा होगा? कहोगे देखिए 1 प्रति की लागत मूल्य 1 रुपये है, तो 12 प्रतियों का लागत मूल्य देखा जाए तो 12 रुपये है। हाँ दोस्तों 12 प्रतियों का लागत मूल्य सभी प्रतियों का लागत मूल्य 12 रुपये था। हाँ लेकिन जब उसे बेचा गया तो 3 रुपये का लाभ हो गया। क्योंकि हाँ दोस्तों 12 रुपये का लागत मूल्य था, सभी प्रतियों का लागत मूल्य 12 रुपये था, लेकिन बेचने पर अगर 3 रुपये का लाभ हो रहा है तो बताइए सेलिंग प्राइस, अगर दोस्तों बेचने पर 3 रुपये का लाभ हो रहा है तो कितने रुपये में बेचा जा रहा है? तो 15 रुपये में बेचा जा रहा है। हाँ 15 रुपये में बेचा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 1800 में बेचा जा रहा है, मतलब 15 बराबर 1800। तो 1 यूनिट बराबर एक बराबर कितने को? 1 बराबर देखा जाए तो 15 15 2 30 120 रुपये। हाँ दोस्तों कह रहा है कि बताइए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? प्रत्येक प्रति का लागत मूल्य क्या होगा? दोस्तों प्रत्येक प्रति का लागत मूल्य हमने 1 यूनिट माना था, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 120 आई है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रति का जो लागत मूल्य है 120 रुपये है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? तो हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।